everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. We have Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan with us in the studio, our senior journalist and columnist. इनसे जानेंगे कल इतवार के दिन शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और आज उन्होंने हल्फ उठा लिया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं नवाज शरीफ की, तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कंप्लीट पूरे तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली है। ये क्या वजह है? और तो और उमर अयूब की जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि शहबाज हुकूमत गैर कानूनी पीडीएम तसलसल और फॉर्म 45 की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जबकि शहबाज शरीफ तो हल्फ उठा चुके हैं आज। तो अब इस इंक्वायरी का जवाब क्या बनता है और क्या वाकई इसको रिवाइज किया जाएगा, इस हवाले से भी जानेंगे। और मैं बात करती हूँ सदारती इंतखाबात की, तो आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात मंजूर हो गए हैं। और इन दी एंड हम ये भी जानेंगे कि जिल बाइडन के इंतखाबी रैली में बाइडन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सर। सबसे पहले हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की। उन्होंने आज बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ाहिर उनका दूसरा दौर शुरू हुआ है। पहले 16 माह के लिए उन्होंने पीडीएम की जो 11 जमातों का इत्तेहाद था, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और बड़ी लंबी चौड़ी काबीना थी जी। और बहुत सारे काबिल एतराज़ बातें हुई, बहुत सारे इश्तहारात तकसीम किए गए और महंगाई का एक सैलाब आया। अब चूँकि उस वक्त बहुत ज़्यादा आपस में तालीमी जमातों का प्रेशर होता है और आपके अंदर वो ख़ुद एतमादी नहीं होती, चूँकि 16 माह का एक बड़ा महदूद पीरियड था। अब 5 साल की इनकी आइनी मुद्दत शुरू हुई है और अब देखना है कि ये जो इनके इंतहाबी वादे हैं, ये कब और किस तरह वफा होते हैं इंतहाबी वादे, और आवाम को किस तरह रिलीफ मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि IMF की अपनी शर्तें हैं, कड़ी शराइत हैं, और वो उनका जो शिकंजा है IMF का मालियात के हवाले से, वो दिन ब दिन तंग से तंग हो रहा है और आवाम ऑलरेडी महंगाई के बोझ से बहुत ज़्यादा बेजार हैं और तंग आमद बजंग आमद। ये जो धांधली के हवाले से एहतजाजी तारीख दस्तक दे रही है, बहुत सारी जमातें धरने दे चुकी हैं और PTI ने भी इतवार के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी। अभी ये कहना चाहिए कि खुशकिस्मती है हुकूमत की, नौज़ायदा और नौ मुंतखब हुकूमत की, कि PTI ने या किसी और जमात ने महंगाई के हवाले से एहतजाज की कॉल नहीं दी। ये भी एक बदकिस्मती है कि जमातों को अपनी अपनी पड़ी हुई है और हर कोई अपने मैंडेट के लिए जो है वो सड़कों पर है। अवाम जिनके मसाइल हैं, महंगाई और दूसरे इशूज़, पहले हम सुनते थे कि जी बिजली का बम गिराया जाता है, अब हर चंद हफ्तों बाद जो गैस हैं उसके बिल बहुत ज़्यादा हैं, होशरुबा हैं। मतलब ऐसे भी हैं जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक आदमी जिसका 4 मरले का घर है उसको 50,000 रुपया बिल आया है गैस का। तो इस हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, दाखिली मसाइल पर। फिर इस अपोजिशन को जो इतनी अग्रेसिव है, मुतहरक है, मुनज़्ज़म है, और ये दिन ब दिन और ज़्यादा अग्रेसिव होगी, चूँकि इस अपोजिशन की कमांड कर रहा है इमरान खान। तो इमरान खान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हुकूमत को अपनी कारकर्दगी से जवाब देना होगा इस प्रोपेगेंडे का। और जो आपने फरमाया, उनकी बात की आपने, उमर अयूब की। जी जी बिल्कुल। और उन्हें इसमें कोई शक नहीं है, उनके 92 वोट थे, उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन उनका क्लेम है कि 45 फॉर्म के अगर उसके नतायज तस्लीम किए जाएं तो वो क्लेम करते हैं कि PTI के वोट कोई अराउंड 235 हैं, ठीक है। और चूँकि अभी इनको स्पेशल सीटें भी नहीं मिली, वो भी मामला अभी ज़ेरे अल्तवा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में उन्हें ये सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती। सर मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इस इंक्वायरी का जवाब अब बनता है। आज तो उन्होंने हल्फ उठा लिया शहबाज शरीफ ने, तो आपको लगता है कि इस पे ग्रिप आएगी या इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, हल्फ का इंक्वायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो इल्ज़ामात हैं ये बहरहाल इनसे चश्मपोशी नहीं की जा सकती, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत की ख़ुद एतमादी के लिए और मजबूती के लिए ये ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर आइनी मुद्दत की तकमील के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि अब जो हुकूमत है
अब जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है मिसाक़ जमहूरियत, मिसाक़ मईशत का और मिसाक़ मुफ़ाहमत का, ये शहबाज शरीफ ने कहा है। और शहबाज शरीफ इतने दबाव में थे कि वो अपने आप को अपोजिशन लीडर कह गए कि आपने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतब किया है, तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। और दबाव का माहौल है और दबाव मज़ीद बढ़ेगा, इसलिए ये जो इल्ज़ामात हैं इन्हें आप इनसे पहलू तय नहीं कर सकते। आप इनका मुनासिब फ़ोरम पर मुनासिब अंदाज से जवाब दें। अगर इसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी हो सकती है, होनी चाहिए। जो भी ऐसे इक़दामात हैं जिनसे तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है अपोजिशन की, वो होने चाहिए। ठीक हो गया। ताकि मुल्क में अगर आप माशी इस्तेकाम की बात करते हैं तो वो वाबस्ता है सियासी इस्तेकाम से। जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम का जो ख्वाब है वो जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो ज़ाहिर है अब चूँकि हुकूमत हमेशा एक तरह से कांच के घर में होती है और ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना, मुफाहमत का, रवादारी का, बुर्दबारी का सबूत देना, ये हमेशा हुकूमत पर होता है। तो अब देखते हैं ये अपोजिशन को किस तरह आराम करते हैं और अपना रास्ता किस तरह हमवार करते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर, अब जब मैं बात करती हूँ नवाज़ शरीफ की, तो ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने एकदम से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। हालांकि पहले तो बहुत तनकीद भी उनकी तरफ से चल रही थी इस हवाले से, लेकिन अब क्या हुआ एकदम से खामोशी क्यों? खामोशी की वजह है कि नवाज़ शरीफ को ज़ोम था, खुशफहमी थी, खुशगुमानी थी अपने बारे में, अपने वोट बैंक के बारे में। और जो नताइज आए हैं कि वो नवाज़ शरीफ जो अपने आप को बड़ा हैवी वेट सियासतदान समझते हैं, उन्हें लगता था कि पूरे पाकिस्तान में कोई उनके पाए का मकबूल सियासी रहनुमा नहीं है। और वो इस्टेब्लिशमेंट को भी यही तासुर देते थे और खुले बंदों वो नाम लेकर तनकीद किया करते थे। लेकिन इंतहाबी नताइज ने उनकी सारी खुशफहमियाँ दूर कर दी हैं, उनकी गलत फहमियाँ सब हवा हो गई हैं। और एक हलके से उनका हारना असवाज से और लाहौर के हलके से जहाँ से उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन हुआ है, वहाँ से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो जो हलका है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी ये जो इल्ज़ामात हैं, धांधली के इल्ज़ामात, ये वो कहना चाहिए ख़ुद एतमादी नहीं रही, वो जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं रहा। और उन्हें अपनी अवाम के अंदर जो सियासी मकबूलियत है उसका ज़ाहिर इदराक हो गया है। हुकूमत में अब आइनी ओहदा, सबसे बड़ा जो आइनी ओहदा है पाकिस्तान का, वो उनके छोटे भाई के पास है, उनके पास तो नहीं है। तो बहरहाल जब आप अपने ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने आते हैं और बहुत सारी तलख हक़ाइक़ आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपका बयानिया तब्दील होता है। और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तो इलेक्शन से पहले ही दफन हो गया था। और जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने चूँकि मैं बुनियादी तौर पर कॉलम निगार हूँ, तो मैंने लिखा था कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक ऐसी हकीकत है जिसे तस्लीम किए बग़ैर आप पाकिस्तान में सियासत में ख़ास तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आप खामखा अगर उलझेंगे, अपना तनाव और तसादुम का रास्ता अख्तियार करेंगे, तो सरासर उसमें आपका नुकसान है। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं से गुज़र रहे हैं तो रास्ते में कोई छोटा मोटा अगर कोई पत्थर आ गया है, कोई कंकर आ गया, ईंट आ गई, आप उससे ठोकर मारते हैं। बचपन में मारा करते थे। जी बिल्कुल। वो थोड़ा सा पत्थर लुढ़ के थोड़ा आगे जाता था, हम फिर मारते थे। लेकिन अगर आपके सामने कोई चट्टान आ गई है, कोई पहाड़ आ गया है, तो आप उसको पाँव से ठोकर मारें या सर से टक्कर मारें, उस चट्टान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को घायल कर लेंगे। तो हमारे सियासतदानों की अपनी इतनी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ और मजबूरियाँ होती हैं कि ये चाह कर भी इस्टेब्लिशमेंट को उस अंदाज से टक्कर नहीं मार सकते। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट भी, आप एक सियासतदान जब उससे नाराज़ होता है तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर 20 सियासतदान उनके सामने कतार में खड़े होते हैं कि आप हमें हमारे सरपरस्ती करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। तो सियासतदानों की जब तक नाचाकी और नाइतफाकी रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट का जो असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर वो बना रहेगा। तो पहले सियासतदान एक पेज पर आएँ, वो असूली सियासत करें। जब तक ये वसूली की
जो सियासत है इसका रुझान रहेगा, बिल्कुल असूली सही सियासत है। का फुकदान रहेगा, तो आप सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम करते रहेंगे, और एक दूसरे की सिर्फ टांगों की हद तक बात नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, ईवानों के अंदर भी और मैदानों के अंदर भी। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो काम बड़ा आसान हो जाता है। फिर बहरहाल नवाज शरीफ ने, मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला किया है, इसी खामोशी में गनीमत है उनके लिए। बिल्कुल ठीक बात की आपने इस हवाले से। सर मुझे ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ सदारती हुकूमत, आसिफ अली सदारती जरदारी, इंतखाबात। हाँ जी सॉरी, सदारती इंतखाबात की, और स्पेशली प्रेसिडेंसी को लेकर जब हम आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं, एंड देन एक तो उनके कागजात भी मंजूर हुए हैं और साथ ही अचकजई के भी, तो इस हवाले से बताइए। ये इमरान खान को मैं कहना चाहूँगा कि जेल में बैठ के थोड़े से सियासी दाव पेच आ गए हैं, सियासत करना आ गई है। उनके हामी तो चूँकि उनको उनकी प्रस्तश करते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान बहुत बड़ा सियासतदान है। हम सब तिफले मकतब में हम सीखते हैं हालात से, वाक़यात से। जी जी। जेल बहरहाल सियासतदानों के लिए एक दरसगाह समझी जाती है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, फ़ज़ल है, इनाम है कि हमारे जो बाबा कौम है कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने अहद सियासत में कभी जेल नहीं गए। सो हमने ये एक बना ली है एक इस तरह कि जी जो सियासतदान जेल नहीं जाता वो सियासतदान ही नहीं सियासतदान है, नहीं। हालांकि ऐसा ये नहीं है। हालांकि ऐसी हाँ बात जी, नहीं, मैं इससे बिल्कुल। इत्तफाक नहीं करता। बहरहाल लेकिन बहरहाल सियासत में अपनी गलतियों का मुहासबा करने का, मुराकबा करने का एक बेहतरीन आपको मौका मिलता है, आपके पास वक्त होता है। तो जो आपने महमूद अचकज़ई की बात की, ये चूँकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सियासतदान हैं, और ये भी बदकिस्मती से हमारी जो मुक़्तदर हलके हैं उनको चैलेंज करते हैं और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, नाकिद हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कल तक इत्तेहादी थे PDM में, और ये और आसिफ अली जरदारी PMLN एक ही किश्ती के सवार थे। अब ये जो गलती माजी में इमरान खान ने की, तो उस वक्त इसने अपनी जो सियासी हमाकतों से या सियासी इंतहा पसंदाना सियासी रवैयों से तमाम अपोजिशन पार्टियों को यकजा होने का मौका दिया। PDM मार्ज़ वजूद में आई और उसके नतीजे में तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हुई। फिर आपने ईवानों से निकल कर मैदानों का रुख किया, आपने ज़िद की सियासत की, आपने मैं ना मानू वाली सियासत की कि मैं असम्बलियों में नहीं जाऊंगा, सारी आपको आपके इत्तेहादी कहते रहे, आपके अपनी पार्टी के लोग कहते रहे। बहरहाल अब उन्होंने एक ज़रब लगाई है, एक तकसीम एक दराड़ पैदा करने की कोशिश की है। महमूद अचकज़ई ज़ाहिर है एक बलूचिस्तान का एक हमारी कौमी सियासत का एक मोतबर नाम है, और उन्होंने उनको आपस में मद्दे मुकाबल ला खड़ा किया है जो कल तक इत्तेहादी थे। जी बिल्कुल। और अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद PMLN और आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान जो कल तक उनके इत्तेहादी थे, बड़े अहम इत्तेहादी थे, उनको भी नहीं मना सके। और मुस्तक़बिल करीब में ऐन मुमकिन है कि जो मौलाना फजल रहमान है वो मान भी जाएं, चूँकि वो हमेशा खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के रखते हैं। हाँ जी। ये एक सियासत का बहरहाल हुस्न कह लें या बदसूरती कह लें, हमारी सियासत ऐसी है। तो अपना जो महमूद अचकज़ई हैं, ये अगर इसी तरह अपोजिशन बेंचों पर रहते हैं और PTI के साथ खड़े रहते हैं, तो उससे सियासी तौर पर जो इनकी आवाज़ है वो तवाना होगी अपोजिशन की। ठीक बात होगी, बिल्कुल ठीक बात होगी। मुझे ये बताइए, जब मैं जिल बाइडन की बात करती हूँ, तो जिल बाइडन के इंतखाबी जो रैली उनकी हुई है, उसमें बाइडन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, ये क्या चक्कर है? ये मैं समझता हूँ कि जो दुनिया की हुक्मरान शख्सियात हैं उनका ज़मीर सोया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो आलमी ज़मीर है, दुनिया में जहाँ जहाँ ज़िंदा ज़मीर इंसान हैं जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं, वो ये जो गज़ा के अंदर बर्बरियत का, वहशत का और दहशत का माहौल है, जो नस्ल कुशी की जा रही है गज़ा के मासूम मुसलमानों की, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। उनका गम व गुस्सा आसमान को छू रहा है। तो ये अमेरिका के जैसे मुल्क में जो अमेरिकन माशरा है वो भी समझता है कि जो बाइडन है वो उसका आशीर्वाद हासिल है नेतन्याहू को। अगर अमेरिका अपना तामीरी और मस्बत किरदार अदा करता तो ये इतनी तूल
ना पकड़ता ये तो जो एक बर्बरियत है। चूँकि हम इसको जंग में पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये जंग बिल्कुल नहीं है। चूँकि जंग होती है जब आप दो फरीक आपस में मद्दे मुकाबल होते हैं बराबरी की बुनियाद पर या कमोबेश। हालांकि भारत हमसे हुजम में, आबादी में, अफवाज के हवाले से, जंगी साजो सामान के हवाले से बहुत बड़ा है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा उसको टक्कर दी है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई और तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद हमेशा उसको पूरी तरह उसके साथ टकराता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। ये जो बाइडेन का जो दोहरा मयार है और इंसानियत के मुनाफी जो उसका इक़दाम है इसराइल की हिमायत में, अमेरिकन जो शहरी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह बरती हासिल है अभी तक। जितने भी उनके वहाँ सर्वे हो रहे हैं या कहना चाहिए जो लोगों की राय है इज्तिमाई तौर पर अमेरिकन अवाम की, वो प्रो ट्रंप है। तो जो बाइडन लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और यही वजह उनकी जो ख़ास तौर पर जो पॉलिसी है टूवर्ड्स गज़ा, तो अमेरिकन अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। ये खुशाइन बात है कि कम अज़ कम इंसानियत अभी पूरी तरह मुर्दा नहीं हुई और जहाँ जहाँ जिंदा ज़मीर इंसान है वो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़, इस कश्तो खून के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वी एग्री टू दैट पॉइंट। और देखें ना, कोई भी इंसान हो उसका ज़मीर भी हिल जाता है ऐसा जुल्म देखकर जो कि उन मासूमों पे हो रहा है और समझ नहीं आती कि उन मासूमों का कसूर क्या है। हमारी तो यही दुआ है कि ये जुल्म सितम ख़त्म हो, अमन अमान की एक सूरत कायम हो और ये जो जंग वाला सिलसिला ये ख़त्म हो। एनीवेज सर, मैं बिफोर रैप अप द सेशन मैं ये जानना चाहूँगी कि जब मैं पीटीआई की बात करती हूँ तो आप ये बताएं कि पीटीआई की जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होगी? एज एन अपोजिशन पार्टी ही वो अपने आप को कंसीडर करें या कुछ और उनके इकदामात हैं? देखिए, उनके पास जो ऑप्शन है वो ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो अल्टीमेट पीटीआई के पास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनका कोई मुतबादल नहीं है। चूँकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम उनके साथ ब्रैकेट है, उसी इत्तेहाद का हिस्सा है और अभी उनके पास अगर 92 वोट हैं उमर अयूब को मिले, बिल्कुल ठीक है, तो एक अच्छा फिगर है। और आपको याद होगा यहाँ पे 20 एमएनएज वाला जो मलिक जो फैसलाबाद से एमएनए था वो अपोजिशन लीडर था जी, ठीक और है। अब उनके पास 92 वोट हैं और प्लस इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी। लेकिन ये भी सरप्राइज़ हो सकता है, जो इमरान खान के तर्ज़ सियासत से कुछ बाइद नहीं है, वो हो सकता है अपनी पार्टी से कहीं बाहर से किसी ऐसे कदावर सियासी शख्सियत को अपोजिशन लीडर के मनसब के लिए वो एक अपना मुतफ़िका उम्मीदवार बना लें और उनको आगे लगाएं। बहरहाल ईवान के अंदर भी और मैदान के अंदर भी पीटीआई अपना जो सियासी वजूद है वो पूरी शिद्दत के साथ मनवाएगी। एहतजाज और जो एक पार्लिमानी तर्ज़ सियासत है वो भी और एहतजाजी सियासत दोनों का एक जो कहना चाहिए कंट्रास्ट होगा पीटीआई के पास। और जो आने वाले दिनों में जो तोक़ो की जा रही है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि महंगाई का एक नया सैलाब आएगा और उसमें ज़ाहिर है हुकूमत डिफेंसिव होगी और पीटीआई अग्रेसिव होगी, अटैकिंग पोजीशन में होगी। और इश्यूज़ की अगर सियासत की गई, अगर पीटीआई ने शख्सियत परस्ती की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ पर और इश्यूज़ पर पॉलिटिक्स की, तामीरी सियासत की, तनकीदी सियासत की, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह उमर अयूब क्लेम कर रहे हैं कि अगर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाती है फॉर्म 45 की तो उनके पास समहाउ 236 या अराउंड 230 प्लस बनती हैं सीटें। तो आप मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक कि ऐसा कोई मामला हो सकता है कि इंक्वायरी भी करवाई जाए? और फ़िलहाल शहबाज शरीफ ने तो वज़ीर आज़म बन गए हैं, वो चीज़ भी रिवाइज़ हो सकती है और ऐसा है कि वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर आने वाली हुकूमत जो है वो समहाउ अपना टेन्योर कभी कंप्लीट नहीं कर सकी ये किसी वजह से। आपके सवाल में ही जवाब है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक मैंने अपने होश में किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करते हुए नहीं देखा। जो सदर मुमलिकत हैं, हमारे सदूर हैं, उनमें आसफ़ अली ज़रदारी ने अपने 5 साल पूरे किए थे और ये जो हैं हमारे
मौजूदा डॉक्टर आरफ अलवी ये इन्होंने 5 साल से भी तजावज़ कर गए, ये इनकी गुड लक है। और उसके अलावा मुझे एक ऐसा कोई नाम याद नहीं आता जिन्होंने कंप्लीट किया हो बाय चांस। प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी नहीं है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी के जब 5 साल पूरे हुए थे वफाक में, तो 2 वज़ीर आज़म हमने देखे थे। पहली मुद्दत में ये थे यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरी में राजा परवेज़ अशरफ। इस तरह जो निगरान वज़ीर आज़म आए थे मुशर्रफ दौर में, शौकत अज़ीज़ और चौधरी शवाद हुसैन, उनमें से कोई भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो ये हुकूमत जो अभी हम देख रहे हैं, ये इस मामले में ख़ासी मैं समझता हूँ कि कमज़ोर है, नातवां है और सियासी हमले होंगे। लेकिन जो आप फरमा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि 45 फॉर्म को लेकर इंक्वायरी नहीं होगी, राइट? मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, इट्स जस्ट अ क्लेम और मेरे ख्याल से इट्स अ मेयर क्लेम जो कि फेड अवे हो जाएगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम। मुतालबात होते रहेंगे, मुतालबात दोहराए जाते रहेंगे पॉलिटिकल। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जहाँ खड़ा है या जिनके पास हुकूमत की तो बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, फैसले साज हैं, गवर्नमेंट तो आए, जो फैसले साज हैं वो इस इम्तिहान में नहीं डालेंगे पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। और ये बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है, वो हमारी दुआ है कि इंसाफ की फरावानी हो और आइन और कानून की हुक्मरानी हो। जब ये होगा तो फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। सर, बिफोर आई रैप अप द सेशन, एक क्विक क्वेश्चन है मेरे पास। जो रमज़ान रिलीफ कैंपेन मिस जो सीएम है मरियम नवाज जी, आपको लगता है कि वो भरपूर तरीके से सक्सेसफुल कैंपेन होगी? सब के सब जो मुस्तहिक है उन तक ये जो उनका एक सिस्टम है कि वो रमज़ान में एक राशन सिस्टम और एक स्ट्रेटजीज जो डेवलप करी वो उन सब तक पहुंच जाएंगी? देखें, ये पूरी तरह तो जितनी हमारे यहाँ आबादी है और जितने मुस्तहिकीन हैं, जितने नादार और मुफलिस ख़ानदान हैं, उनको तो आप नहीं कंपलसेट कर सकते, मुमकिन ही नहीं है ना। हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं। हाँ, बहुत सारी जो निजी सेक्टर में NGOs हैं, चैरिटी अदारे हैं, वो अपनी अपने तहीं कोशिश करते रहते हैं, हुकूमत भी करती है, और फिर भी बहुत सारे लोग महरूम रह जाते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से चूँकि शो ऑफ करना, शोबाजी करना, शोबदाबाजी करना, हम हर मामले को इस एंगल से ले जाते हैं, सियासत, पॉइंट स्कोरिंग, सेल्फ प्रोजेक्शन। अगर आप नीयत और इखलास से करेंगे, अगर आपने अभी तक, मैं चूँकि सोशल मीडिया की बात करूँगा, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चल रही है या एक तस्वीरें वायरल हुई हैं कि जो ये रमज़ान पैकेज है उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर शाया की गई है, अच्छा, ओके, ठीक है। उस पर उन लोगों के एतराज़ात हैं। लेट्स सी, नवाज शरीफ की तस्वीर तो उनका कहना है कि किस कैपेसिटी में दी गई है, सीम्स टू बी क्वाइट अनरीजनेबल, लेकिन लेट्स सी, अल्लाह करे कि उनका ये जो एक नेक काम है। लेकिन अगर इखलास से नीयत से कोशिश की जाए और बहुत सारे जो माशरे के मुखय्यर हज़रात हैं, हुकूमत उनको भी इसमें शामिल करे, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प आउट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। Thank you, sir. Thank you for casting light on such important issues. And thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe Sama Podcast. Stay tuned. Bye-bye.